धर्म के नाम पर आज हमारे देश में पाखंड का बड़ा बोलबाला है। लोगों ने अपनी अपनी परंपरा कायम कर ली है जिसे वो धर्म कहते हैं, और उसके अपने झंडे हैं, उनके अपने ग्रंथ हैं, उनके अपने गुरु हैं, रीति रिवाज हैं, और उनके साथ कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम, अंधविश्वास, जादू टोना, छू मंतर और चमत्कार भी शामिल हो गए हैं। तो ये जो सस्ता सौदा है इसी में लोग फंसे हुए हैं, असल चीज़ भूल गए हैं। खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं और तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, और रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। दुख वैसे ही बदस्तूर जारी है, बल्कि दुख और घना होता जा रहा है। घर में कलह कल्पना बढ़ती जा रही है। तमाम समस्याएं, कोर्ट कचहरी लगातार बन रहे हैं आपके लिए। मल्टी हॉस्पिटल डिज़ाइन किए जा रहे हैं। क्या हो रहा है? तन भी बिगड़ रहा है, मन भी बिगड़ रहा है। सच्ची धार्मिकता को समझें। रमाशंकर साहब के सत्संग में आइए, प्रवेश करते हैं और उनके क्रांतिकारी विचारों से सदगुरु कबीर साहब के फक्कड़ और अक्खड़ अंदाज में उनके सत्संग को सुनते हैं। जैसे कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जदयू, लोजपा, रालोसपा, बसपा, सपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सब दल हैं, पार्टी हैं, पंथ हैं, अपना अपना प्रचार करते हैं। ए लोगों, मैं तुम्हारे जीवन में सुख शांति लाऊंगा, मुझे वोट देना। उसी तरह से हम लोग अपनी अपनी बात दल बनाकर, वैसे रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग, संत मत, गायत्री परिवार, युग निर्माण मिशन, गांधी निर्माण मिशन, विवेकानंद मिशन के लोग आपके सामने आते हैं, अपने पंथ की विशेषता बताते हैं। मेरे पंथ में आ जाओ, मैं आसानी से बैकुंठ भेज दूंगा, आसानी से जीवन में सुख शांति लाऊंगा। बंधुओं, दल अनेक होता है। दल कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जदयू, दल अनेक है। और दिल्ली में पार्लियामेंट कितने हैं? जोर से बोलिए। एक। उसी तरह से ही रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग, गायत्री परिवार, बहुत सारे दल हैं। धर्म एक होता है। दल अनेक और धर्म एक। धर्म क्या है? धर्म किसे कहा जाए? क्या रामानंदी धर्म है? क्या आर्य समाज धर्म है? क्या इस्लाम धर्म है? क्या यहूदी धर्म है? क्या पारसी धर्म है? क्या जैन धर्म है? क्या बौद्ध धर्म है? ये धर्म नहीं है, ये सब दल है, ये सब पंथ है, ये सब पार्टी है, ये सब मजहब है, ये सब संप्रदाय है। धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव है। रामानंदी धर्म कैसे हो सकता है? रामानंदी दल है, संत मत दल है, धर्म कैसे हो जाएगा? और धर्म की परिभाषा सदगुरु कबीर ने दिया, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी धर्म की परिभाषा दिया, दया धर्म के मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। दया ही धर्म का मूल है। जब आपके दिल में दया, बहुत आदमी को देखते हैं कबीरपंथी बना हुआ है, संत मत में है, दर्जन के दर्जन बकरी रख ले, अब खूब कटनी करवा रहा है, रुपया कमा रहा है, कहता हम संत मत, बट बेवकूफ कहाँ देते हैं। संत मत में है या कबीर मत में है, दया के लिए से एक पैसा है ये नहीं है, खाली जीव बध करा रहा है।
रामानंदी है या कबीरपंथी है या संत मत में। दल बदलता है, धर्म नहीं बदलता है। कल जो रामानंदी था आज संत मत में होगा, बदल गया दल। आज संत मत में था वो कबीर पंथ में होगा, दल बदल गया। कबीर पंथ में था वो आर्य समाज में चला गया, दल बदल गया। धर्म नहीं बदलता है। आंख का धर्म है देखना, आंख का धर्म है देखना, तो आंख देखेगी, सुन नहीं सकती है। और कान का धर्म है सुनना, तो कान अपना धर्म नहीं बदल लेगा, वो कल से देखना नहीं शुरू करेगा, वो सुनेगा। और नाक का धर्म है सूंघना, तो नाक सूंघेगा, बोलेगा नहीं। और मुंह का धर्म है बोलना, तो मुंह बोलेगा, सुनेगा नहीं। और त्वचा का धर्म है स्पर्श करना, वो स्पर्श करेगा, देखेगा नहीं। दल कैसे, धर्म कैसे बदल जाएगा? दल बदलता है। दल कुछ लोगों के द्वारा बनाई जाती है। जैसे कांग्रेस कुछ लोगों का दल है, बनाया गया। बीजेपी कुछ लोगों का दल है। जदयू कुछ लोगों का दल है। वैसे रामानंदी कुछ लोगों का दल है, बनाया गया। संत मत कुछ लोगों का दल है। आर्य समाज आनंद मार्ग कुछ लोगों का दल है। दल बनाया गया कुछ लोगों के द्वारा। धर्म बनाने की जरूरी नहीं है, धर्म प्रकृति प्रदत्त हम लोग लेके आए। दल कुछ लोगों का होता है। कांग्रेस कुछ लोगों का दल है, बीजेपी कुछ लोगों का दल है, राजद कुछ लोगों का दल है। वैसे रामानंदी कुछ लोगों का दल है, संत मत कुछ लोगों का दल है, आर्य समाज कुछ लोगों का दल है, गायत्री परिवार कुछ लोग, दल कुछ लोगों का होता है। धर्म सबके लिए होता है। धर्म कुछ लोग, धर्म पर चलने वाला सारे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जितने हैं, धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जितने जीव जंतु हैं वो सारे अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहे हैं अनादि काल से। बाघ के सामने खरे दूध के तस्मई रख दिया जाए, पेड़ा रसगुल्ला रख दिया जाए, काजू किशमिश रख दिया जाए, अब बगल में मांस रख दिया जाए। बाघ का प्राकृतिक धर्म क्या है? काजू खाना कि मांस खाना? वो मर जाएगा मंजूर है, उपवास रख लेगा मंजूर है, लेकिन वो पेड़ा रसगुल्ला नहीं खाएगा। जब खाएगा तो मांस। अतः वो बाघ अनादि काल से अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है, उसका धर्म। वैद्यनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ जाना, या गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती नदी में नहा लेना, या रामायण, महाभारत, गीता, सुखसागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद पढ़ लेना, चाहे महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, अठजाम कर लेना, चाहे काशी, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, गोकुला, मथुरा चला जाना, चाहे छठ, चरचंदा, होली, दिवाली कर लेना, चाहे मौनी बाबा, थरेसरी बाबा, निर्जली, दिगंबरी, खाकी, नीराहारी, दूधाहारी, पत्र पुष्पाहारी बन जाना, चाहे लाल, पियर, हरियर, काला कपड़ा पहन लेना, ये धर्म नहीं। धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव होता है, धर्म तो व्यक्ति का नेचर होता है, धर्म तो व्यक्ति का गुण होता है।
आज सारे लोग कर्मकांडी हो गए, सारे लोग कर्म कांड में लगे हुए हैं। ज्ञान कांड तो समाप्त हो गया, ज्ञान मार्ग तो खत्म हो गया, कर्म मार्ग में लगे हुए हैं सब। कोई नाद ध्यान में है, कोई बिंदु ध्यान में है, कोई जाप करने में है। जाप किसका किया जाए, कौन शब्द का जाप किया जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। शब्द भी बहुत है, कोई कहता है सीताराम, कोई कहता है राधे श्याम, कोई कहता है जय हनुमान, कोई कहता है सतनाम, कोई कहता है ओम भूर्भुवः स्वः, कोई कहता है ओम नमो शिवाय, कोई कहता है अल्लाह अकबर, कोई कहता है सतनाम वाहिगुरु। कौन नाम में ताकत ज्यादा है जो हमको मुक्ति दे देगा। बहुत सुनते हैं गुरु लोग नाम दान करते हैं, नाम दान लो, नाम दान लो, नाम दान लो, मुक्ति पाओ। नाम क्या है, व्हाट इज नेम, नाम क्या है। साहब कबीर कहते हैं, 5 तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं की, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। कौन बड़ा होगा, इस धरती पर पहले शब्द आया कि पहले जीव आया। ईमानदारी से बोलिए, पहले हम माँ के पेट से बाहर आए कि रमाशंकर पहले आया, के आया। पहले नाम आया कि पहले जीव आया, कौन आया। तो जीव बड़ा है कि नाम बड़ा है। साउंड ओम द साउंड ऑफ द ब्रह्म, व्हेन वी गो टू द शोर ऑफ द सी, हियर द रोरिंग ऑफ ओशन, सच इज द ओम साउंड ब्रह्म। जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो दूर से समुद्र के कलकल छलछल की आवाज सुनाई पड़ती है। वो समुद्र सत्य है कि आवाज सत्य है, कौन सत्य है। आवाज सत्य है, समुद्र न हो तो आवाज कहां से आएगा। मैं माइक पर बोल रहा हूं, हॉर्न के द्वारा आप लोग सुन रहे हैं, ये बोलने वाला सत्य है कि माइक और हॉर्न सत्य है। वो हारमोनियम सत्य है कि हारमोनियम बजाने वाला बड़ा है। नाल बड़ा है कि नाल बजाने वाला बड़ा है। कर्ता बड़ा है कि कर्म बड़ा है। साहब कबीर कहते हैं, तावा ऊपर चूल्हा चढ़ाए, पकावन हार के रोटिए खाए, लोगवा कोई न पतियाए। बघवा के बच्चा के बकरिया ने जाए, लोगवा कोई न पतियाए। पतियाएगा, रोटी भंसिया के खाएगा जी, लेकिन खा गया, बात बिल्कुल सही है। रोटी बनाने वाली एक महिला है कर्ता, और रोटी उसके द्वारा बनाया गया कर्म है। कर्म कर्ता को खा गया। वही कुम्हार दुर्गा जी बनाया, करता है, और वही कर्ता अपने कर्म के निकट हाथ जोड़ के कहता है, हे दुर्गा जी एगो बेटा दी है, तो कर्म खा गया। कर्म बड़ा हुआ कि कर्ता बड़ा कौन हुआ यहां। कर्म खा गया कर्ता को कि छोड़ दिया। कर्ता यहां छोट पड़ गया, कर्म बड़ा हो गया, जबकि कर्ता को बड़ा होना चाहिए। बंधुओं, सारे लोग जाप में लगे हुए हैं। जाप हमारा मंजिल नहीं है, जाप साधन है। क्या जाप करके मुक्ति पाइएगा। सारे लोग कहते हैं कान में, ये मंत्र किसी को कहना नहीं है। कौन बात ऐसा, कबीर डंका के चोट पर चौक चौराहा पर बोलते थे, कबीर ब्राह्मण से गधा भला
और देव से कुत्ता, आ मोलना से मुर्गा भला जो शहर जगा बेसुत्ता। चोरा के कान में कान के बतियाता है भले आदमी, कान में कान सटा के बतियाता है भले आदमी कि चोर लबड़ा लंपट। कौन ऐसा मंत्र दुनिया के अंदर है जो कहने योग्य नहीं है? तब वो मंत्र नहीं है। जब वो कहने योग्य नहीं है तो मुक्ति कैसे दे देगा जी? कल्याण कैसे होगा? अगर मंत्र से केवल मुक्ति हो तो रामपाल जी ने 7 मंत्र दिया इस जीव को मुक्ति पाने के लिए। गिनिएगा, हरियम, किलियम, सोहम, सत्यम, ओम, निरंजन, सतनाम। चेला बैकुंठ जाएगा, गुरु खिचड़ी खाएगा। ये मंत्र लेके गुरु महाराज खिचड़ी खाएगा और चेला ये मंत्र से बैकुंठ चला जाएगा। इतनी ठगैती धर्म धुरंधर लोग, धर्माधिकारी लोग, इतना औजार पैसा खींचने का बना के रखा है ठगैती वाला। मंत्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण पा जाओगे। राम रहीम सिंह ने 3 मंत्र दिया, सतपुरुष, अकाल मूरत, शब्द सने ही राम। आजीवन कारावास भोग रहे हैं। ठग महाराज आजीवन कारावास में है। मंत्र कहां गया? बेलो नहीं हुआ मंत्र से। आसाराम जी मंत्र दिए जीव को मुक्ति पाने के लिए। क्या? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इससे मुक्ति हो गया। दोनों बापते खिचड़ी खा रहा है जेल में। किसका जाप करें हम? किसके जाप से हमारा कल्याण होगा, हमारी मुक्ति होगी, हमारे जीवन में सुख शांति आएगी? साहब कबीर कहते हैं, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हो, जब वह रूप हृदय में बसे क्षुधा रहे नहीं कोई। नाम के द्वारा रूप से दर्शन होता है। इस गांव के कोई आदमी का नाम बताइए। एक नाम तो हम जानते हैं, अनिल यादव। अनिल यादव कोई सहरसा में कहे कि हम अनिल यादव के यहाँ जाएंगे, वो नहीं पहुंच पाएगा। सहरसा में उसको पूर्णिया या बनमनकी का टिकट लेना होगा, के नगर के। और के नगर आने के बाद कहेगा वो आदमी कि हम कल्याणपुर जाएंगे। और कल्याणपुर पहुंचने के बाद तब कहेगा हम अनिल यादव से मिलेंगे। तो अनिल यादव के रूप से दर्शन हो गया नाम के द्वारा। इतना दिन से नाम का जाप किए, रूप से दर्शन हुआ, मिला, रूप मिला आज तक के। सीताराम सीताराम पढ़ते पढ़ते मर गए। एक महात्मा जी थे, एक सुग्गा रखे हुए थे, सुग्गा। उसको रोज पढ़ाते थे, मीठू कहो सीताराम। तो सुग्गा पढ़ता था सीताराम। पढ़ते पढ़ते 12 बरस सुग्गा को बीत गया। वो बेचारा सोच रहा था कैसा ये अभागा बाबाजी है, शाम सवेरे भोरे सीताराम सीताराम पढ़ाते पढ़ाते दिमाग हमारा ही चाट गया बाबाजी। संजोग देखिए, एक दूसरा बाबाजी आ गया मठ में। तो पहले वाले साधु जी कहे कि बाबा जाइए सुग्गा को सीताराम आप पढ़ाइए, हम तब तक पंगत बनाते हैं, आइए पंगत कीजिए, आराम करेंगे। साधु सोचा हमको तो भले आसाने काम दिया है। साधु गया, आई साधु पंगत बनाने लगा। गया सुग्गा को कहता है, मीठू कहो सीताराम। सुग्गा कहा, रे पगला, ये वो पगला तो 12 बरस से दिमाग चाट गया हमारा। अब तू कहां से आए हो? इस सीताराम से क्या होता है? तो बाबाजी कहा, सीताराम जपने से मानव भवसागर से पार होता है। सुग्गा कहा, चुप बेवकूफ कहीं का,
12 बरस से सीताराम पढ़ते पढ़ते हम एगो पिंजरा से पार नहीं हो सके, ये भवसागर पार करने आया। जाते हो कि नहीं जाते हो मेरे नजर के सामने से? साधु कहा, मीठू मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुमको कोई थ्योरी का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दिया। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान दिया होता तो आज तक तू पिंजरा से पार हो जाता। आज मैं तुमको पिंजरा से पार करके छोड़ूंगा। सुग्गा कहा, आज ही तेरा सधुवई मैं देख लूंगा। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं, भोजन करके विश्राम करूंगा और शाम में मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारा मालिक वो साधु आएगा। और उसको मैं देखा है खराम पहने हुए, वो खराम पहन के आएगा तो दूर से खटर खटर का आवाज सुन लेना और पिंजरा में चित होके उलट जाना, आंखें दोनों बंद कर लेना। लाख बाबाजी बोलावे सीताराम, एक बार भी नहीं बोलना। कहा ठीक है जाओ। साधु गए। सुग्गा के गुरु महाराज खराम पहन के खटर खटर करते आ रहे थे। सुग्गा सुन लिया, पिंजरा में चित होके उलट गया, आंख दोनों बंद कर लिया। साधु जी आए, कहा मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम। एक बार भी सुग्गा नहीं बोला। साधु जी समझ गए सुग्गा की मृत्यु हो गई, सुग्गा मर गया। नौकर को कहा देखो जी, पिंजरा खोल के इसको निकाल के हटा दो, पिंजरा खराब हो जाएगा। नौकरवा पिंजरा खोला और सुग्गा 9 2 11। जाप करने से मुक्ति मिली कि मुंह बंद कर देने से? बोलिए बोलिए, कैसे मुक्ति मिली? साहब कबीर बीजक से कहते हैं, भूख भूख कुकुर मरी गयऊ, अकाज नये को सियार से भयऊ। रात में गीदड़ कहां बोलता है? आ कुत्ता घर में, आ कुतबा गिदड़वा के भेंट है। अगर भेंट हो जाए तो या तो 4 पटकन ई ओकरा देवे, आ न तो ऊ 4 पटकन एकरा देवे, काम तमाम। लेकिन भेंट ना है। कुतबा भूख के मर गया, आ गिदड़वा के पते ना। वो भगवान रूपी गिदड़ कन्ने है, आ ये जीव रूपी कुत्ता भूख के मर गया। गर्दन में चुन्ना लगा ले, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय। आ गिद्दड़ के पते ना। आ कुतबा भूख का मोरे पर लागल है। दुल्हा के पते न है, आ दुल्हिन बहुत ठेउना श्रृंगार कैले है, आ दुल्हा के पते न। अजब अजब तमाशा ये दुनिया में गुरु लोग लगा के बाबू रखा है, हैं? तो देख लिया आपने ना कि किस तरीके से आपको ये तथाकथित गुरुआ लोग धर्म के नाम पर पोगापंथी बना के रखे हैं। ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन्हें अपने जेब भरने से मतलब है। इनको आपके तरने से, आपकी मुक्ति और गति से कोई मतलब नहीं है। इनको अपनी प्रगति चाहिए और ये धर्म को धंधा बना लिए हैं और इसी तरीके से देश को लूट करके स्विस बैंक में अपना सारा मुद्रा राक्षस जमा कर रहे हैं। अभी भी मौका है, जागिए, जगाइए और स्वयं के केंद्र को पहचानिए, अपनी आत्मा को पहचानिए। वहीं परमात्मा का वास है। जब तक आपके आचरण पवित्र नहीं होंगे, जब तक आपके कर्म शुभ नहीं होंगे, तब तक कोई भी भगवान आपको तार नहीं सकता, कोई आशीर्वाद आपको पार नहीं कर सकता। इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए आपको सबसे पहले खुशहाल ज़िंदगी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यानी आप फिर हमारे परमानेंट मेंबर हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक ज़रूर करिए और अपनी बात और जज्बात को विस्तार से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या पसंद है, क्या नापसंद है और आप क्या चाहते हैं इस चैनल के थ्रू, वो हम लेकर आएंगे।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि धर्म और अध्यात्म की सही परिभाषा, सही समझ लोगों के दिलों तक पहुँचे और हमारा देश एक बार फिर से धर्म गुरु, विश्व गुरु होने का गौरव और गर्व हासिल कर सके। साथ निभाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, शुक्रिया और साहेब बंदगी।